पाकिस्तान में हर साल बजट पेश किए जाने के बाद ये बहस छिड़ जाती है कि मुल्क में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के बजाय सैलरी पर टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है और बड़े शोबाजात जैसा कि ज़राअत, रिटेल, रियल एस्टेट और एक्सपोर्टर्स को टैक्स नेट में लाने के बजाय तनख्वाहदार तबके का माशी बोझ ही क्यों बढ़ा दिया जाता है। रवां साल का बजट भी कुछ मुख्तलिफ नहीं और वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से पार्लियामान में पेश किए जाने वाले वफाकी बजट की मंजूरी के बाद तनख्वाहदार तबके को अगले माली साल में पहले से ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स में इजाफे के बाद मुतअद्दिद हलकों की जानिब से इस फैसले पर तनकीद की गई। ताहम वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करने के एक दिन बाद अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का दिफा करते हुए कहा कि ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज होगा और इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें टैक्स के दायरा कार को बढ़ाना है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका सरकारी और निजी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन पर मुश्तमिल है और गुज़िश्ता चंद साल से ये बहस होती रही है कि इस तबके की जानिब से अदा किया जाने वाला टैक्स मईशत के कुछ ऐसे शुबों से ज़्यादा है जिनका मुल्की GDP में ज़्यादा हिस्सा होने के बावजूद उनकी जानिब से टैक्स बहुत कम दिया जाता है। ऐसे तबकात में रिटेलर्स और बरामद कुनिंदगान ख़ास तौर पर शामिल हैं। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं और पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका कितना टैक्स अदा करता है? क्या वाकई मईशत के दूसरे शुबों से तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स अदा करता है? इस बारे में BBC उर्दू ने टैक्स जमा करने वाले इदारे की जानिब से जारी करदा अदाद व शुमार का जायज़ा लिया है और साथ ही पाकिस्तान में टैक्स के शोबे और माजी में वज़ारत ख़जाना और टैक्स उमूर से मुंसलिक सरकारी ओहदों पर काम करने वाले अफराद से बात की।